हरि बोल। ओके, श्लोक नंबर 12, चैप्टर नंबर 5। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्णा। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक तो जो भक्त होता है उसको कोई कर्मों के फल नहीं लगते। प्लस यहाँ पे हमने जैसे चर्चा किया अभी रिवीजन में कि उसकी थिंकिंग क्या होती है, ठीक है ये शरीर और इंद्रियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं लेकिन मैं इनसे अलग हूँ। वो अपने आत्म ज्ञान में स्थित हो जाता है और इसीलिए अब वो क्या होता है, वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी भौतिकता में भाग रहा है, कभी देवी देवताओं की शरण में भाग रहा है, या कभी कुछ और कर रहा है, खुद ही एफर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं, अब वो पूर्ण ज्ञान में स्थापित हो जाता है। इसलिए अब क्या हो जाता है, निश्चल। कहीं अब वो इधर उधर भागेगा नहीं, स्थिर हो जाता है एक जगह। और स्थिर भक्त भगवान बोलते हैं, ऐसा जो स्थिर हो जाता है भक्त, वो ही शांति प्राप्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने सारे कर्म फलों को तो वो भगवान को अर्पित कर देता है। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको कोई चिंता नहीं है। उसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान जो है सब आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपका अंश हूँ। और बस वो भगवान के नाम स्मरण, कथा स्मरण, इसी में अधिक लगा रहता है। और अगर शरीर से कुछ कर्म कर रहा है तो वो भगवान को अर्पित करके कर रहा है। तो इस तरह करके वो परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान से युक्त नहीं होते, भगवान बोलते हैं वो श्रम के फल कामी होते हैं। उनके अंदर इच्छा होती है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे इसके बदले में ये मिले, अगर ये किया तो इसके बदले में ये करे मिले, मुझे ये काम करना है, ये करूंगी तो ये काम मिलेगा, ये मुझे इसको इसके जरिए ये काम करना है। तो इस तरह करके वो, क्योंकि अपने हर कार्य के बदले में उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, और इसी कारण से वो बंध जाता है। तो यहाँ पे हमको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे भक्त लोग मुक्त होते हैं और कैसे कामी लोग बंधन में रहते हैं। क्योंकि मुक्त लोग क्या हो जाते हैं, अब भगवान की संपत्ति है, भगवान के हैं वो बोलते हैं हे भगवान मैं तुम्हारा हूं और आप मेरे हो। बस ये उनका भाव होता है। अब वो भगवान उनकी चिंता करते हैं। फिर वो अपनी चिंता नहीं करता, वो अपने बारे में नहीं सोचता, उसकी चिंता भगवान की होती है। वो हमेशा ये चिंता करेगा कि भगवान के लिए क्या करूं, अभी भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, उसकी चिंता ये है। और जब भगवान की चिंता में लगा हुआ है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो। तो इस तरह करके जैसे हम देख रहे हैं, वृंदावन में थे जब भगवान, भगवान ने क्या बोला नंद बाबा को कि बाबा ये क्या इंद्र की पूजा करते हो, आपको तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और वृंदावन के लोग इतने समर्पित थे भगवान को, भगवान हालांकि पुश्तों से चली आ रही थी ये इंद्र पूजा, ऐसा नहीं कि नंद बाबा ने अभी अभी पहली बार करने लगे थे, ये उनके खानदान में थी, पुराना पिछले पुश्तों से चले आ रहा था इंद्र की पूजा करने का ये रिवाज। लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला आप ये नहीं, आप गोवर्धन पूजा करो, तो सब के सब लोग मान गए, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनका सब कुछ उन्होंने किसको समर्पित किया हुआ था, भगवान को समर्पित किया हुआ था। वो कृष्ण की बात में हमेशा स्थिर थे, कृष्ण जो बोलेगा वो हो जाएगा। वृंदावन में एक भाव था सबका कि कृष्ण क्या बोल रहा है। माता जी लोग, जितनी गोपियां लोग सब कुकिंग करती थी, कृष्ण को क्या पसंद है उस हिसाब से कुकिंग होती थी। अगर बच्चे खाना खाने के लिए बाहर में गैया चराने जा रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं देती थी, कृष्ण को क्या पसंद आएगा उस हिसाब से वो खाना पैक करके दे देती, जाती जाओ कृष्ण को खिला देना। समझे ना? तो अब उनके सखा, भगवान के सखा या इन गोपियों के बच्चे
क्या खाएंगे इसकी चिंता कौन करता था? कृष्ण करते थे। इसी तरह से जब गोवर्धन की पूजा की गई, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी, उन्होंने कृष्ण की इच्छा को पूरी किया, तो जब उनके ऊपर संकट आया इंद्र के क्रोधित होने पर, तो किसने रक्षा की? कृष्ण ने रक्षा की। इसी तरह से जो भक्त निश्चल है, अब वो किसकी प्रॉपर्टी है? किसका है वो? श्री कृष्ण का है। इसलिए उसकी जो भी चिंता करेंगे कृष्ण करेंगे। अगर उसके ऊपर कोई संकट आ रहा है, या कितना संकट देना है, या किस समय संकट देना है नहीं देना है, कहाँ पे इसकी भक्ति डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, ये सब देखना किसका काम है? भगवान का। इसीलिए भगवान एक भागवतम में श्लोक बोले हैं, यस्य हम अनुगृह नामी हरिष्य तद धनम स्मय। अगर वो देखेंगे कि मेरे भक्त तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है ये, लेकिन ये धन संपत्ति या ये रिश्ते नाते उसके और मेरे बीच में आ रहे हैं, भक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भगवान उनको दूर कर देते हैं। लेकिन वो किनके करते हैं? जो डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ उनके हटाएंगे, लेकिन जिनके सहयोगी होते हैं उनके नहीं हटाते हैं। ठीक है। भगवान जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भगवान तो सब धन हरण कर लेंगे, तो हमको तो भक्ति भक्ति नहीं करनी है, भगवान की भक्ति नहीं करनी है, हम देव देवताओं में ठीक है, ये तो सारा कुछ हर लेते हैं। तो हरते सिर्फ उनका ही है जहां पे वो भक्ति में बाधा बनती है, समझ के रखिए। लेकिन जहां पे भक्ति बढ़ी है, जैसे धन संपत्ति है, अगर आप भगवान और वैष्णव की सेवा में लगा रही हो उसको, भगवान और देंगे, भगवान खुश होंगे कि ये देखो कितना सुंदर इसको यूज कर रहे हैं। लक्ष्मी भी वहां प्रसन्न होकर रहेंगी, क्योंकि उनकी पता उनकी उनकी और उनके उनके पति और पति के भक्तों की सेवा में लग रहा है, जो कि स्वयं लक्ष्मी महारानी यही करती हैं, अपने पति की और पति के भक्तों की हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए वो प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्न होती हैं तो वहीं पे स्थिर हो जाती हैं। लेकिन जहां पे लक्ष्मी को भगवान की भक्तों की सेवा में नहीं लगा के केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज किया जाता है, वहां फिर सिर्फ कर्मों के से बंध कर ही कर लिया। ठीक है, तो उसमें रोटी का डब्बा में दबा के रख दिया, फिर क्लास के बाद आके करती हूँ। तो फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे भगवान फिर उसको दूर कर देंगे, है ना। तो इसलिए भक्त की कभी भी अपने कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है वो निश्चिंत है, भगवान है ना, बस। इसलिए निश्चिंत है कि भगवान है, और इसीलिए वो शरीर से केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन आत्मा से भगवान की सेवा में लगा रहता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, और अगर हम स्त्रियां अगर इस चीज को समझना चाहें, तो शरीर से अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। जैसे हमारा परिवार मिला है ना, हम लोगों को सबको परिवार मिला है, तो शरीर से हम अपने परिवार के जो भी कर्तव्य हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, है ना, अपने पति का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, सबको समय से खाना मिले, समय से उनकी सुविधाएं पूरी हो जो हमारे थ्रू पूरी होने वाली हैं, तो वो सब चीजों को वो करेंगे, भक्त लोग बहुत अच्छे से करेंगे इस चीज को, है ना। अगर कोई इस चीज से काम चुराता है, मतलब अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के कर्तव्य भी पूरे करना, ये समझ के करना है कि ये भगवान ने ही हमको दिए हैं, तो ये कर्तव्य को पूरा करना भी भक्ति का अंश है। लेकिन कभी भी उनके प्रति आसक्त नहीं होगा, आसक्ति नहीं पालनी, पति बच्चा बड़े ये सब में आसक्ति नहीं पालनी है, कर्तव्य सब पूरे करने हैं। आसक्त हमको किसकी तरफ होना होगा? भगवान की ओर होना होगा। यही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि निश्चल भक्त ऐसा नहीं कि अरे ये हो गया अब तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम तो माला छोड़ दिए, हम तो भगवान को याद करना ही छोड़ दिए, आज परिवार में कुछ अच्छा हुआ तो माला छोड़ दिए, आज परिवार में कुछ बुरा हुआ तो माला छोड़ दिए। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। निश्चल स्थिर स्थिर भाव की भक्ति होनी चाहिए, एकदम स्थिर। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो नियम पालन है, ये जो हमारा जप का नियम है, भगवान का स्मरण है, वो कभी भी एक क्षण के लिए हमसे दूर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा भाव जब रखेंगे, भगवान बोले, वो व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो बंधे रह जाते हैं। आगे फिर भगवान बोलते हैं। हरे कृष्ण माता जी, एक एक माता जी, क्वेश्चन, थोड़ा डाउट है, पूछो। जी जी बोलिए ना प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे भगवान जब लीला कर रहे थे, तो नंद महाराज या यशोदा मैया इन लोग को तो भगवान नहीं समझते थे, तो बच्चा अपने समझते थे, और गोपियां भी तो इनको देखिए, भगवान नहीं समझते थे। तो वही नहीं क्या वो भगवान
थी कि वैसे ही वो लोग समझते नहीं थे, समर्पित थे? हरे समझते कृष्ण। नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके प्रति समर्पित थे, पूरा प्रेम था उनका समर्पित उनके थे, प्रति, हाँ, प्रेम है में ना। समर्पित थे। इसीलिए हाँ, समर्पित पूरे थे। कुछ भी प्रेम इतना था, निश्चल भाव का प्रेम था, उनको बदले में हाँ अपने हाँ लिए हाँ कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जो वो कह दे कृष्ण के, हर चीज के लिए कृष्ण पे आश्रित थे वो लोग, हाँ, है ना। वो प्रेम, शुद्ध प्रेम करते थे, उनको बदले में शुद्ध कुछ प्रेम। नहीं चाहिए था, इसलिए तो हाँ हाँ भगवान उनका सब करते थे। हाँ, और भगवान भगवान बोलते बिना ऐसे समझे ही भी। भक्त चाहिए। हम्म, हाँ हाँ, देखिए अगर हम ठीक। भगवान समझेंगे, मतलब हम ठीक है, बदले में बात चला था। कुछ उनसे इच्छा करेंगे, अरे वो शक्तिमान है तभी हम उनको उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन के लोग खाली भगवान की शक्ति को देख के नहीं करते थे कि एक शक्ति है इसके अंदर, वो तो जिस दिन से पैदा हुए थे एकदम निक्कू से थे, तभी समर्पित से थे, हाँ भगवान के प्रति समर्पित हो गए गोपियों थे। का तो मतलब ही वात्सल्य प्रेम था, भगवान हाँ का समझ के नहीं प्रेम करते थे। हाँ, हाँ, नहीं, सबका नहीं था, सबका नहीं सबका था। नहीं था, कुछ का माधुर्य भी था, कुछ का प्रिय था, कुछ का प्रेम माधुर्य भी हाँ, था, था। सबका अलग अलग तरह का भाव। इसलिए ठीक है, हाँ। इसीलिए जब रासलीला की, जो माधुर्य भाव की गोपियां थी, वही हम्म लोग उस रासलीला में, हम्म। ठीक है। तो आगे हरे कृष्ण। चलते हैं। सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्। नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हम आत्मा है, ठीक है। और कभी कभी आत्मा को जीव या जीवात्मा भी शास्त्रों में बोला गया है। तो ये जीवात्मा अभी कहाँ पे रह रही है, इस शरीर में देह धारण की हुई है इसने। सब अपने अपने ऐसे सोच सकते हैं, है ना, सबको अपना अपना शरीर मिला है अपने अपने कर्मों के अनुसार। जैसे इस भौतिक जगत में आते हैं, हमको हमारी इच्छा के अनुसार या जैसा हमारा भाव होता है, जैसे हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति होती है, जैसे गुण में हम होते हैं, उसके अनुसार हमको शरीर धारण करा दिया जाता है। तो जीवात्मा क्या कर लेती है, देहधारी बन जाती है फिर। तो ये देहधारी जीवात्मा, भगवान बोले हैं कि जब अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। अब अपनी प्रकृति, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। देखिए, ये भौतिक जगत क्या है, भगवान क्या बोलते हैं इस भौतिक जगत को, मम माया। भगवान की है ना, ये माया शक्ति किसकी है, भौतिक जगत, माया शक्ति ये भगवान की है। और हम लोग कष्ट क्यों झेलते हैं, क्योंकि हम लोग अज्ञान में रहते हैं कि हम ये देह है, ठीक है। और इस अज्ञान के चलते हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इस भौतिक जगत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम इस भौतिक जगत में स्वामी बनना चाहते हैं, हम इस भौतिक जगत की चीजों का भोग करना चाहते हैं। जबकि भगवान क्या बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, इस जगत में जो कुछ भी है उसका स्वामी हूँ। लेकिन हम भगवान की इस किंगडम को अपने भोग के लिए यूज करना चाहते हैं। हम भगवान को स्वामी नहीं समझ के हम खुद अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम मेरी प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुमको क्या करना होगा, तुम अपनी प्रकृति, अपनी नेचर को कंट्रोल करो। हमारी नेचर गलत क्या हुई कि हम भोक्ता बनना चाहे, हम स्वामी बनना चाहे, ठीक है। और भोक्ता स्वामी बन के हम भगवान की प्रकृति को कंट्रोल करना चाहे। भगवान बोलते हैं मेरी प्रकृति से बाहर निकलो, तुम अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को कंट्रोल करो। तुम ये गलत भाव ले रहे हो कि तुम स्वामी हो, तुम भोक्ता बनना चाह रहे हो। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, मेरी सेवा करना, मेरे भोग के लिए तुम अपनी सेवा दो।
तो तुमको अपनी अपनी नेचर को कंट्रोल करना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जब एक देहधारी जीवात्मा ज्ञान में स्थापित होकर अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, अब उसको क्योंकि ज्ञान हो गया कि वह शरीर नहीं है एक्चुअल में, तो वो आत्मा है, ये तो खाली इस शरीर में आके वो अपने कर्मों के अनुसार फंस गया है, तो फिर क्या होगा, वो पूरा भगवान से जुड़ जाएगा। अब सब कुछ जो भी कर रहा है भगवान से के लिए कर रहा है, उसका मन, इंद्रियां, उसकी बुद्धि सब उसके कंट्रोल में है और वो भगवान से इनकी सेवा कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं सारे कर्म वो भगवान को ही अर्पित करता है। और इसीलिए अपने लिए जो कर्म फल हम लोग जो क्या है, हम हर कर्म कर्म के पीछे कुछ भी करेंगे, हमको अपने लिए कुछ चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी इस नेचर को कंट्रोल करके अब क्या करता है, अपने मन से सारे कर्मों के त्याग करके भगवान की भक्ति में उस मन को लगा देता है। तो ये जो जीवात्मा है ना, ये जो शरीर है, इस शरीर में कितने दरवाजे हैं, कितने छिद्र हैं? 9। कैसे? 2 कान, 2 नथुने, 2 आंख और 1 मुख, कितने हो गए? 7। और 2 नीचे के हमारे द्वार। ठीक है, तो ये क्या हुए? 9 द्वार है। अगर हम इस शरीर को एक नगर समझ लें तो इस नगर के कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। और इस 9 द्वारों वाले शरीर में ये आत्मा क्या होता है, बहुत कष्टों को सहन करता है ना। कभी मिथ्या सुख को सहन करता है और कभी भयंकर कष्टों को सहन करता है। लेकिन अगर ये जीवात्मा अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, गुरु, साधु और शास्त्र का संग करके जब वो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि एक्चुअल में ये नगर मेरा नहीं है, मैं तो इस नगर में कुछ समय के लिए आया हूँ और मेरा एक्चुअल एड्रेस क्या है? भगवान का भगवत धाम है। और इस तरह करके अपने प्रकृति को कंट्रोल करता है और अपने मन को भगवान में स्थिर रखता है। तो भगवान बोलते हैं वो कुछ नहीं करेगा एक्स्ट्रा, सिर्फ उसको वो अपनी नेचर को क्योंकि कंट्रोल कर लिया, तो जो शरीर उसके कष्टों का कारण बन रहा था और वो बिना कुछ किए कराए इस नगर में, इस शरीर में सुख से रहता है। अब उसको कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो भगवान की भक्ति में स्थापित हो चुका है। तो इस तरह से भगवान हमको ये कष्टों से, इस भौतिक जगत के कष्टों से बचाने के लिए यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। अगर हम 12 और 13 को देखें तो भगवान शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इस जगत में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए कैसे हम सुखी रहें, इसका इन दोनों श्लोकों में भगवान उपाय बता रहे हैं कि भाई सीधे से भक्ति करो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, कर्मों के फल मुझे दे दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो सही है मैं अपने आप दे दूंगा। अगर ऐसे निश्चिंत हो जाओगे तो फिर तुमको कोई ना तो अशांति होगी और ना ही किसी प्रकार का कष्ट तुमको होगा, है ना। तो करना क्या है, हमको सिर्फ अपने कर्मों को त्यागना है, हमको शरीर को नहीं त्यागना है। इस शरीर में भी हम सुख पूर्वक रह सकते हैं, सारे कष्टों को छोड़ सकते हैं आपने, लेकिन केवल अपनी प्रकृति को चेंज करना होगा। ये जो हम मैं और मेरा की आसक्तियां पाल के बैठे हुए हैं, केवल हमको उनको छोड़ना होगा। एक सेकंड। हरे कृष्णा। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। ना करती तुम न कर्माणि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान बोलते जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। ठीक है, और जीवात्मा क्योंकि अलग है, ये जो कर्म हो रहे हैं, ठीक है,
अब कोई बोलेगा कि जीवात्मा अलग है, लेकिन कर्मों के फल तो लगते हैं, कैसे होगा, क्या क्या वो होगा, शरीर तो कर्म कर रहा है, शरीर तो रचना कर रहा है कर्मों की। भगवान बोलते हैं एक्चुअली शरीर भी अपने आप रचना नहीं करता है ना। ना तो जीवात्मा कर्म करता है, ना ही किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कोई नए कर्म फलों की रचना करता है। कौन? जीवात्मा। ये होता कैसा है, कैसे है, तो फिर कैसे हो रहा है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्मों के फल भोग रहे हैं, अब इसको हम लोग समझेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये जो भगवान की भौतिक प्रकृति है, ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 गुण भगवान ने बनाए हैं। हमको पता है ना 3 गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जैसे ही हम लोग ये भौतिक शरीर धारण करते हैं ना, तो अब क्योंकि जो ज्ञान था हमारा कि हम एक्चुअल में हम आत्मा है और हम परमात्मा के अंश हैं, जैसे ही शरीर धारण करते हैं, माया क्या करती है, उस ज्ञान को ढक देती है ना। जैसे अग्नि के ऊपर आपने देखा होगा, चूल्हे की या लकड़ी की अग्नि जो होती है, अगर उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो अग्नि क्या होती है, ऊपर में छाई छाई आ जाती है, राख, है ना, तो पता ही नहीं लगता इसके अंदर अग्नि है। लेकिन जब आप उसको हवा दोगे, तो वो छाई उड़ेगी, तो अंदर से अग्नि निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा एक्चुअल ज्ञान है, इसके ऊपर छाई जम जाती है जैसे ही हम लोग इस भौतिक जगत में एंटर करते हैं, शरीर धारण करते हैं। और शरीर धारण करते ही हम लोगों के ऊपर ये 3 गुण जो है भौतिक प्रकृति के, वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार फिर हम क्या करते हैं, कभी अच्छा कर्म कर रहे हैं, कभी बुरा कर्म कर रहे हैं, कभी मीडियम रजोगुण में है। तो जैसे जैसे गुण में रह के हम जैसा जैसा काम करते हैं, वैसा वैसा कर्म फल हमको लग रहा है। करने वाला कौन है? शरीर है। गुणों के अंदर आने वाला कौन है? शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं आता है। देखिए, ये अपनी बुक में जिनके पास भी, सबके पास गीता है मेरे ख्याल से, ये पेज में आप देखोगे, ये क्या हो रहा है, ये भगवान की माया शक्ति 3 रूपों में क्या कर रही है, 3 गुणों के रूप में जीवों को नचा रही है। और जीव जीव एक्चुअल आत्मा नहीं नाच रहा है। आत्मा तो जस्ट इसलिए नाच रहा है क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूं। और जब वो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब वो इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, शरीर तो क्या करता है, शरीर केवल इच्छा करता है। हम केवल इच्छा कर रहे हैं, बाकी सारे कार्य क्या कर रहे हैं, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उस इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं, है ना। हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं। जैसे कैसे होता है, ये चीजें जैसी इच्छा किया, अब क्या हुआ, भगवान तो खाली क्या करते हैं, उसको, उस इच्छा को पूरा करने में, अगर हमने इच्छा की, ठीक है, तो हमने जैसे ही इच्छा की, भगवान खाली पावर देंगे, भगवान खाली पावर देते हैं। और फिर क्या हो गया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये जो शरीर के अंग है, ये क्या हो गए, ये उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए एक्चुअल में सारा कार्य करना धरना किसका है, प्रकृति के 3 गुणों का है, जिनके अंदर आके ये शरीर इस तरह करके अलग अलग कार्य करता है। और आत्मा को जबरदस्ती उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वो कर्मों का फल क्यों भोगता है? क्योंकि उसको इस शरीर से आसक्ति हो गई है, इसलिए उसको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे लास्ट वीक में मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो गाड़ी का, कि पिता गाड़ी लेके आए, बच्चे ने स्क्रैच कर दिया और इतना जोर से पिता ने मारा कि बच्चे की मृत्यु हो गई। तो यही हमारे साथ होता है। एक्चुअल में पिता तो गाड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अटैचमेंट उन्होंने इतनी पाल ली कि बच्चे ने हल्का सा स्क्रैच किया तो उनको अंदर में इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि उन्होंने बच्चे को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि बच्चे की मृत्यु हो गई। इसी तरह से हम अपने आप को, हम आत्माएं अपने आप को इस शरीर से इतना जोड़ लेते हैं, इतना जोड़ लेते हैं, इतनी आसक्ति कर लेते हैं कि इस शरीर पे अगर कोई खरोंच भी दे रहा है तो क्या हो रहा है, हमको लगता है कि हमको लग रही है, वो हमको लग गई, हम उस दुख को महसूस करते हैं, हम उसके कारण दुखी होते हैं। अगर इस शरीर को सुख हो रहा है तो हम सुखी होते हैं, इस शरीर को कोई कष्ट हो रहा है तो हम कष्ट फील करते हैं।
नहीं तो भौतिक प्रकृति भगवान की सबके लिए एक जैसी है, लेकिन हम अगर उससे अटैच हो रहे हैं तब हम उसके कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। लेकिन यही आसक्ति जब हम इस शरीर से छोड़ के जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब ये कष्ट जो है वो शांति में और सुख में बदल जाते हैं। तब आप देखेंगे साधु संत जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जो विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं, उनको ऊपर जैसे हम लोगों के ऊपर कष्टों का इतना कुछ भी कष्ट होता है हमारे शरीर को, इतना हम लोग दुख होते हैं, हम लोग हाय हाय करने लग जाते हैं, वो लोग नहीं करते। जैसे हम लोग अपने जीवन में एग्जाम्पल देखते हैं गुरु महाराज का, है ना। गुरु महाराज के शरीर को कितना कष्ट है, कितनी उनकी बीमारियां, लिस्ट बना लीजिए, आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन वो हमारी तरह हा हा नहीं करते हैं, वो हमारी तरह एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ गए हैं। वो क्या हुए हैं, वो तब भी शरीर चाहे उनका कष्टमय है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा से विशुद्ध आत्मा है, हर समय भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, हर समय 24 घंटे भगवान के प्रचार के विषय में सोचते हैं। और इस शरीर से इतने कष्टों के बावजूद भी जैसे ही मौका मिलता है वो भगवान के प्रचार में लगे रहते हैं। इवन हॉस्पिटलों में भी जब जाते हैं ना, वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, जितना स्टाफ उनको मिलता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे रूम में सफाई वाले हो, जब तक गुरु महाराज रहते हैं ना, जब तक वो निकलेंगे तब तक सब भक्त बन चुके होते हैं। ये स्थिति होती है। सबको गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं, सब भक्ति में लग जाते हैं। इवन फ्लाइट में जब आते हैं, एयर होस्टेसेस जो होती हैं, वो जब गुरु महाराज की सेवा करती हैं, उनके पास गुरु महाराज उनको भी प्रीच करते हैं। कितनी एयर होस्टेसेस भी गुरु महाराज के आके, हम देखते हैं, हम तो एयरपोर्ट पे कई बार उनको रिसीव करने गए हैं, जो जो मिल चुकी होती हैं, जैसे गुरु महाराज दिखते हैं वो गुरु महाराज को आके प्रणाम करके जाते हैं। समझे ना, क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने उनको, इवन पायलट तक गुरु महाराज को फिर प्रणाम करते हैं। सब नहीं करते हैं, लेकिन जिनको भक्ति मिल गई, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो गई, वो लोग करके जाते हैं। हम देखे हैं एयरपोर्ट का स्टाफ, वो लोग आके गुरु महाराज को प्रणाम करके जाते हैं। तो इस तरह से जो जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, वो लोग जो विशुद्ध आत्मा है वो हमेशा भगवान से जुड़े रहेंगे, कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, कहीं भी चले जाएं। तो हमको क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी, स्थिर भक्ति, जो 12 नंबर में भगवान बोले निश्चल भक्ति। परिस्थितियों के अनुसार हमारी भक्ति में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आ रहा है तो मतलब हमारी भक्ति अभी स्थिर नहीं है। हम खुद ही अपने आप को जज कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी भक्ति, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारी भक्ति ठीक से चल रही है, हमारा नियम पालन ठीक से चल रहा है, तो मतलब हमारी भक्ति सही है। और भक्ति सही है तो हमारे कर्म फल हम सही कर पाएंगे, और कर्म फल सही हो जाएंगे तो फिर हमको इस जगत में और कष्ट और अशांति को झेलना नहीं पड़ेगा। भगवान बोले अशांति और कष्ट ये दोनों छोड़ के शांति और सुख में बदल जाएंगे। ये भगवान इस चैप्टर में यही एसेंस है सबसे बड़ा, कि कैसे हमको अपने इस जगत में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, हमको कैसे अपने कर्मों को कंट्रोल करके कैसे भगवान की भक्ति में लगना है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या दिया है? कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म योग है, लेकिन कैसे है? कृष्ण भावना भावित। भगवान बोले निष्काम भाव से कर्म करोगे, ठीक है, निष्काम भाव से कर लिए, लेकिन वहां पर भी तुमको सुख और शांति पूरी तरह से नहीं मिलेगी। वो तब होगी जब तुम्हारे कर्म साथ में कृष्ण भावना भावित होंगे। क्योंकि निष्काम, अगर भगवान से आप निष्काम भक्ति को नहीं जोड़ोगे, खाली निष्काम भक्ति करोगे लेकिन भगवान को लेकर नहीं आओगे, तो क्या होगा? कभी ना कभी आप फंस जाओगे। वहां पे गिरने का चांस 99.9999% है। लेकिन अगर आपने निष्काम भक्ति कर ली, साथ में किसको ऐड कर लिया? श्री कृष्ण को ऐड कर लिया, अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर दिया, तो फिर वहां से गिरने का चांस नहीं रहेगा। वहां पे आपको स्थिरता आ जाएगी। लेकिन ये स्थिरता की स्थिति तक, ये विशुद्ध आत्मा तक जाने का हमको खुद मार्ग सोचना होगा। हमको ये निश्चल होना होगा, स्थिर होना होगा भक्ति में, तभी ये स्थिति हमको प्राप्त हो पाएगी। तो आगे एक श्लोक और कर लेते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मोहन्ति जन्तव। हरे कृष्णा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्ण। तो अब इसको हम पिछले वाले से जोड़ के समझेंगे इस श्लोक को। अब भगवान पीछे क्या बोले कि जीवात्मा कुछ नहीं करता है, जो करता है शरीर करता है। शरीर 3 गुणों के अंदर आके हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब शरीर कैसे कर पाता है? जब हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और शरीर अगर कुछ कर पाता है तो वो भगवान की शक्ति से संचालित है, यानी भगवान ने परमिशन दी। तो मतलब जब शरीर कुछ कर रहा है, भगवान की इच्छा से कर रहा है, भगवान उस शरीर से कुछ करवाने में हमारे शामिल हैं, तो मतलब भगवान को भी वो कर्मों का फल लगना चाहिए। अगर हम पाप कर रहे हैं कुछ, तो वो पापों का भोग तो भगवान के पास भी जाना चाहिए कुछ हिस्सा, क्योंकि भगवान उसके उसके उसमें हेल्प किए हैं उस कार्य को करने में। तो यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि देखो, जो इच्छा की तुमने की 3 गुणों के अंदर आके, ठीक है, मैं केवल शक्ति प्रदत्त हूं, इसलिए ना तो मैं तुम्हारे कोई पाप करोगे तो पापों को ग्रहण करूंगा, और या तुम अगर कोई पुण्य करोगे तो मैं तुम्हारे पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये सारे पाप पुण्य तुमको खुद ही भोगने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं हूं। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज जैसे हम सब पेरेंट्स हैं यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है। आज आपका कोई बच्चा आपके पास आता है, आपको बोलता है मम्मा मेरे को कुछ पैसे चाहिए, आप प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो आप बच्चे से प्यार करते हो, तो बच्चे ने कुछ मांगा, सपोज 1000-2000 रुपए मांगे, तो आपने उसको दे दिए। अब बच्चा उन 1000-2000 रुपयों के साथ जाके क्या करता है, ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है। आपने तो, बच्चे ने डिमांड किया था, आपने उसकी इच्छा को पूरा किया। अब बच्चा जाके उसके साथ कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। और अगर वो कुछ बुरी चीज खा रहा है या किसी गलत काम में उसको लगा रहा है, तो उसका फल किसको लगेगा? उस बच्चे को ही लगेगा। माता पिता को कोई फल लगता है क्या उसका? नहीं लगता है। माता पिता को खाली, अगर वो अच्छा करेगा तो प्रसन्नता होगी, और अगर वो कुछ बुरा करेगा उसके साथ तो उनको दुख लगेगा उसका, है ना। वही हमारे माता पिता भगवान है। जब हम कोई इच्छा उनसे करते हैं, और भगवान किसी समय हमारी जो जो इच्छाएं, लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा किसी टाइम कर दें इनकी इच्छाएं पूरी, तो वो करते हैं। तो अगर हम, जैसे भगवान, हमने इच्छा की, भगवान हमको भौतिक जगत में जाके देखना है कैसे होता है, भगवान ने दे दिया। अगर हम यहाँ पे भगवान को भूल के भौतिक जगत में लगे रहते हैं, ठीक है, हम कष्टों को भोगते हैं, हम यहाँ के सो कॉल्ड मिथ्या सुखों को भोगते हैं, तो भगवान को कष्ट होता है कि देखो जाके भूल गए हमको, ठीक है। यही अगर हम भौतिक आसक्तियों में नहीं लगते, भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के स्मरण में लगते हैं, तो भगवान को सुख होता है माता पिता के जैसे। तो इस, लेकिन भगवान या माता पिता उसमें भागी नहीं है, मतलब वो उनके पाप और फल में वो उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, वो बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से हम जो अच्छा कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, भगवान ने तो बुद्धि दी, माता पिता ने भी संस्कार दिया, दिया कि नहीं दिया, कि तुमको ये अच्छा अच्छा ऐसे है, ये बुरी चीज है। और इस फेथ पे कि ये, अब मैंने इसको इतना बुद्धि दे दी है कि ये अच्छा और बुरा जानता है, तो वो उस फेथ पे पैसा दिया। भगवान ने भी इस फेथ पे पैसा दिया कि मैंने इनको बुद्धि दी, मन दिया, इंद्रियां दी हैं, तो ये शास्त्र दिए हैं, गुरु दिए हैं, साधु दिए हैं, तो ये अब सही इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उसको सही यूज नहीं करते, या जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमको ही भोगना पड़ेगा, भगवान को नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले कि आपके पाप और पुण्यों में मैं शामिल नहीं हूं। अगर आप, मैंने तो सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी आप अज्ञान में पड़े रहोगे, इन चीजों का यूज नहीं करोगे, है ना। भगवान ने मैनुअल दे दिया, बुकलेट दे दी साथ में, कि तुमको इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो कैसे अच्छे से इसको यूज करो, कैसे यहाँ अच्छे से रह सकते हो, ये टीवी जो दिया है इसको कैसे अच्छे से चलाना है। हम वो बुकलेट को फेंक देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, और खुद अपनी बुद्धि से अपने आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं।
अब वो सही से चलेगा या उसमें स्पार्किंग होगी, ठा बजेगा उसका, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो हमको ही भोगना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब होगी। ठीक है कि नहीं? तो यही चीज भगवान बोल रहे हैं कि अगर अज्ञान के मोह कारण मोहग्रस्त रहते हो, ठीक है कि नहीं, तो वो तुमको भोगना पड़ेगा। और अगर ज्ञान में रह के सही तरीके से इस भौतिक शरीर को यूज करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कहीं भी हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये तुमको माता पिता जैसे संस्कार दे सकते हैं, मैंने वो सब कुछ दिया, इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी भी चीज में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं भागी नहीं बनूंगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छा कर्मों इच्छित कर्मों या फलों के लिए वो उत्तरदायी नहीं होते। इसलिए मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुखों और दुखों को भोगता है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में बाधा नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। भगवान कभी भी पार्शियल नहीं होते हैं। जिस तरह से ये पंखा जो है, ठीक है, पंखा क्या है, जब हम चलाते हैं पंखा अपनी स्पीड से एक जैसी हवा दे रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक कैंडल लाके रखते हैं जलती हुई, तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। लेकिन यही अगर हम एक लकड़ी का चूल्हा यहाँ पे लाके रख देंगे तो क्या होगा, लकड़ी और सुलगने लग जाएगी। पंखे ने कोई डिफरेंशिएट किया क्या दोनों में? नहीं किया। पंखा तो अपनी इक्वल स्पीड से चल रहा है, इक्वल हवा दे रहा है, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग हो गया। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से भगवान ने भौतिक, भगवान की कृपा, भगवान ने जो भी चीजें दी हैं, भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए, लेकिन हम उसको किस भाव से ले रहे हैं, कैसे अज्ञान में चीजों को ग्रहण कर रहे हैं या ज्ञान में रह के चीजों को ज्ञान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिजल्ट में फर्क वहां पे पड़ जाता है। ठीक है ना? तो आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण, जैसे मोमबत्ती में अग्नि क्या थी, थोड़ी सी थी, ठीक है, इसी तरह से हम जब अज्ञान में होते हैं हम अपने सही अस्तित्व को पहचान नहीं पाते, और क्योंकि हम अज्ञान में ढके रहते हैं इसी कारण भगवान अपनी जो मूल स्थिति है, हम भी भगवान के जैसे सच्चित आनंदमय है, उस स्थिति को हम भूल जाते हैं। वही अग्नि जब लकड़ी में चूल्हे में थी, हवा देने से क्या हो जाएगी, और ज्यादा जगने लग जाएगी। वही अग्नि जब छोटे रूप में है तो वो क्या हुई, बुझ गई। ये फर्क आता। तो इसीलिए क्या होता है, वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण, छोटे होने के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और अज्ञानवश जीव कहता है कि उसके भव बंधन के लिए कौन उत्तरदायी है? भगवान उत्तरदायी है। हम हर चीज में भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। क्यों? भगवान कौन से आके लड़ेंगे हमारे साथ? आप देखिए, हम लोग जब भी कुछ गलत होता है हमारी जिंदगी में, हम सबसे पहला ठिकरा किसके ऊपर फोड़ते हैं? भगवान के ऊपर। तब हम ये कभी नहीं कहते कि ये हमारे कर्मों का फल है, और जो कि एक्चुअल है। हम हमेशा भगवान, पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं। अरे भगवान लेना नहीं चाहते, ये आपने कर्म करते हुए कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए सही है क्या? क्या भगवान ने जो बताया है ये उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है? क्या भगवान को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब हमने नहीं पूछा है ये अपने आप से, तो इस समय जब हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है, तो तब क्यों नहीं हम फिर अपने आप से कहते कि ये हमने किया है ना? तब क्यों हम भगवान के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं? वहां पे हमको भगवान आ जाते हैं, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं तब हमको भगवान याद नहीं आते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज भगवान बोले, मैं नहीं लूंगा तुम्हारा कुछ भी, तुम अपनी चीजें अपने पास।
मैंने तुमको जो सुविधाएं देनी थी दे दी, अब तुम उसके उसके बाद क्या कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है। अज्ञान में रह रहे हो कि ज्ञान में रह रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, या मेरी भक्ति कर रहे हो, ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। और भक्ति भगवत धाम आने का तरीका मैंने बता दिया तुमको, कि अगर शुद्ध भाव विशुद्ध आत्मा बन जाओगे, विशुद्ध भाव से भक्ति करोगे तो मैं प्राप्त होऊंगा, मेरा धाम प्राप्त होएगा। सीधा सा भगवान का हिसाब है ये। तो इसलिए आइंदा से कभी भी हम अगर सोचे कि भगवान कर रहे हैं, या भगवान को ब्लेम करें, या आसपास में किसी को देखे, तो बोल दीजिए भगवान नहीं है, ये आप और आपके कर्म है जो आपको फल बन के अब आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। और आज 12 बजे तक उपवास था। आज शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। ये जो इस्कॉन, ये जो गीता, ये जो हमको इतने सुंदर रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, या इतने सुंदर रूप में हम गीत इस्कॉन में दीक्षित होकर भक्ति में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस अज्ञान के पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कृपा उनसे ही आई है। क्योंकि अगर वो उल्टा डंगा में प्रभुपाद जी को ना मिले होते, तो प्रभुपाद जी तो फ्रीडम फाइटर बने हुए थे, वो तो सुभाष चंद्र बोस के साथ लगे हुए थे और सोच रहे थे कि देश को आजाद करवाएंगे। लेकिन उन्होंने देखते ही बोला, अरे तुम जैसे नौजवान, तुम इंग्लिश जानते हो, तुम बाहर के देशों में जाके भक्ति का प्रचार करो। और वो जो पहली लाइन थी, वो सारी जिंदगी उनको उनके कानों में गूंजती रही, और उसी लाइन को आधार बनाकर वो भारत से 70 साल की उम्र में बाहर गए, अमेरिका गए, और वहां से इस्कॉन की स्थापना करके ये भक्ति का प्रचार उन्होंने पूरी दुनिया में बांटा, और आज विश्व गुरु की उपाधि से वो सम्मानित हो गए। तो ये शिला प्रभुपाद देने वाले हमारे कौन है? श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और आज उनका आविर्भाव दिवस है। जब उनका आविर्भाव, एक्चुअली उनका आविर्भाव हुआ था श्री श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जगन्नाथपुरी में। तो जब उनके जन्म के बाद रथ यात्रा आई, तो क्या हुआ, 3 दिन हो गए उनके घर के सामने जगन्नाथ जी खड़े हैं। 3 दिन हो गए थे और रथ नहीं हिल रहा है। तो क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा। आप देखिए, एक घर में किसी के यहाँ कोई भक्त भी है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो किसी का ध्यान जाएगा कि इस बच्चे के लिए हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब तीसरे दिन वो भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को लेकर गए, ठीक है, और जगन्नाथ जी के चरणों में ऐसे रखा, तो जगन्नाथ जी की माला टूट के खुल के उनके ऊपर आ गई, और उसके बाद रथ जो है चल पड़ा। ठीक है, यानी इससे क्या संदेश मिल रहा है कि जगन्नाथ जी शायद उनको आशीर्वाद देने के लिए रुके हुए थे ना, इसलिए उनका नाम रखा गया था विमल, क्योंकि लोटस के फूलों की माला जो है उनके ऊपर पड़ी थी, तो उनका नाम विमल प्रसाद रखा गया था। तो आज हम उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, और सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे परम गुरु हमको दिए, जिनकी गुरु परंपरा में आगे हम लोग दीक्षा लेकर उनके सिद्धांतों को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में अगर पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे शिला प्रभुपाद में उनकी पूरी झलक है। जो उन्होंने सिद्धांत बनाए, जो वो भक्ति का जो भी बातें बोल रहे हैं, पूरा पूरा आप देखोगे गुरु से ही उनके अंदर आया हुआ है। जो लोग लीलामृत पढ़ रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आज तो दीप्ति माता जी स्किप कर दी है, नहीं तो अभी उनका ही चर्चा चल रहा है काफी जगह उनके गुरु का। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं जो गुरु महाराज उनके बोलते थे। इसी को बोला जाता है परंपरा, इसी को बोला जाता है प्रामाणिक गुरु, क्योंकि उन्होंने खुद अपना कुछ नहीं दिया, जो गुरु से मिला वही आगे उन्होंने दे दिया, और वही आगे जितने भी गुरु हैं हमारे, वो सब हमको वही चीज एज इट इज पकड़ा रहे हैं। तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो हमारे ऊपर भी कृपा करें, और हम भी उनके सिद्धांतों पर चल के भक्ति में कुछ कर पाए, है ना।
कुछ लोगों को प्रचार कर पाए और खुद भी भक्ति को, उनके बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो कर पाए और भगवान की भक्तों की कुछ सेवा कर पाए। वो ऐसी हमारे ऊपर कृपा करे, हमको ऐसी शक्ति दे। शिला शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव दिवस की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। हरे राम 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 कहीं भी अगर थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ने का मौका मिले तो आप लोगों को सर्च मार के, गूगल में कहीं पे सर्च मार के आज के दिन थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए। ऐसे करके हम हर आचार्य के जन्म दिवस पर या तिरुभाव दिवस पर थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ेंगे तो हमको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्या होता है ना, देखिए अभी तो मीडिया का जमाना है। अभी आजकल जो तो सिंगल सिंगल गुरु होते हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे गुरु हैं और इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं, ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आ, आ, कोई मतलब ये किसी से कम नहीं है। अगर हमको लगे कि शायद इस्कॉन में या गौड़िया में कोई इतने खास गुरु नहीं है, आज जो वृंदावन देख रहे हैं आप, समझे ना, ये गौड़िया जो क्या बोलते हैं गोस्वामी थे, उन लोगों की ही देन है। और इतना लिटरेचर इन लोगों ने दिया जो कि भक्ति की जड़ है। आज भी हम बहुत सारे देखेंगे, जितने भी गुरु आचार्य जो लोग हैं वो सब इस गौड़िया जो लिटरेचर है उसको पढ़कर ही आगे भक्ति को प्रचार, जितने भी हैं सब उधर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि क्या इन लोगों की स्थिति थी और हमको भी प्रेरणा मिले कि कैसे हम अपनी, क्योंकि ये भी पहले साधारण थे, लेकिन गुरु कृपा ने और इन्होंने जो भक्ति को इतना दृढ़ता से फॉलो किया, निश्चल भक्ति जब इन्होंने की तो ये क्या हुए, इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त हो गए और भगवान की कृपा पात्र हो गए। तो हमको भी भगवान का प्रेम और कृपा चाहिए, 3 आचार्यों से प्रेरणा हमको जरूर लेनी चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज किसी का कोई क्वेश्चन है, किसको बोलना है तो बोल सकते हैं अभी 2 मिनट के लिए। माता जी, एक तो ये जो ऑफलाइन क्लास की बात हुई थी उसमें वोटिंग सिर्फ 18 लोगों ने 18 लोगों ने की है। देखिए अगर आप वीकली नहीं कर सकते, 15 दिन में करेंगे, क्योंकि हम लोगों की इच्छा थी कि उसमें जस्ट कोई गीता या वो नहीं लेके रैंडमली कोई एक बड़ा डीप टॉपिक पकड़ेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासेस जो रहेंगी ऐसी एवी चलती फिरती क्लास नहीं रहेगी, इससे आगे के स्टेप की क्लास रहेगी बल्कि, ठीक है। तो जो चीजें हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं कर पाते इस ऑनलाइन क्लास में, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग, अगर आप कहेंगे तो 15 दिन में एक क्लास करेंगे, जरूरी नहीं है हमको हर वीक में करना। एटलीस्ट 15 दिन में या महीने में 2 दिन तो आप वहाँ सेंटर में आ ही सकते हैं। और वो आपको क्या टाइम सूट करेगा, प्लीज आप बता दीजिएगा। मंथली किया था माता जी, एक महीने, तो उसके लिए भी वोटिंग कम ही आई। अच्छा, मंथली किए थे क्या? हाँ, मंथली के लिए भी कम आई है, वीकली तो किया ही अगर नहीं आप था। मंथली भी करना चाहेंगे तो मंथली भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 15 दिन पे। लेकिन इसमें आपको भी एफर्ट लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम ही एफर्ट लें कि हमने करवाना है हम करवाएंगे, इसमें सबका ही भला होगा। और एक दिन के लिए जितने भी माता जी लोग हैं, चाहे दूर वाले हैं चाहे पास वाले हैं, एक दिन आना मेरे ख्याल से कोई बड़ा महाभारत नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कलकत्ता से बाहर भी चले जाएंगे एक दिन के लिए, है कि नहीं। तो इच्छा प्लीज जगाइए और साथ दिए, और एक क्लास आके देखिए, वेस्ट नहीं जाएगी आपके आए हुए। और आप बोलेंगे हाँ माता जी हर महीना होना चाहिए ऐसा क्लास। जिंदगी में अभी देखिए इतनी इतनी एज हो चुकी है, कोई भी एकदम ऐसा नहीं है न्यूली मैरिड है यहाँ पे, है ना। तो ये जो काम है, काम आते जाते रहेंगे जिंदगी में, लेकिन भक्ति में भी अब हमको ध्यान देना होगा, उस तरफ भी बढ़ना होगा। तो एक ऑनलाइन तो ठीक है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल मिलने में और फिजिकल वहां पे क्लास होने में बहुत डिफरेंस होता है, ये समझ के रखिएगा। देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा उसमें कितना आनंद आता है। 1-2 क्लास में आप प्लीज साथ दीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा आना है नहीं आना है।
कम से कम क्लास कहाँ पे होगी माता जी? माता जी अपने सेंटर में ही करेंगे, सेंटर में। अच्छा। हाँ। मेरे यहाँ भी कर सकते हैं माता जी, अगर चाहें तो। नहीं सेंटर ठीक है ना। रखेंगे ठीक रहेगा, सबको फिर कोई अनईजी होता है, कोई नहीं आना चाहता है, कोई हाँ। कैसे कोई कैसे। सेंटर में रखेंगे तो सब आ पाएंगे। सेंटर ठीक है ना? बेस्ट है। मेरे ख्याल से ठीक है, और वहां पे अब अपना अच्छा जगह है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग जिन्होंने नहीं ओके किया, तो आप लोग कोशिश कीजिए उसमें ओके करने का, इच्छा जगाइए प्लीज अपनी। हाँ, वो पोल डाला हुआ है ना, ग्रुप में ही डाला हुआ है पोल माता जी, पोल में ओके में कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सैटरडे को इवनिंग में रखेंगे क्लास, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आप लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होगी। नहीं कोई असुविधा नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है माता जी, प्लीज आप लोग जो जो कर पाएंगे तो ओके कर दीजिएगा उसको। हरे माता जी कृष्ण। रिवीजन कब होगा 6 चैप्टर्स का? कहाँ क्या पे चीज? ओके करना है माता जी? पहले रिवीजन खत्म होने रिवीजन दो। वो 6 ओके। चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन होगा। और क्या तो हाँ, 6 चैप्टर होने के बाद ये ऑफलाइन में ही रहेगा सब, क्योंकि उसमें फिर ऑफलाइन में मिक्सअप नहीं करेंगे अभी गीता को। अगर ऑफलाइन करेंगे तो दूसरी क्लास करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। और रिवीजन रिवीजन 6 चैप्टर कंप्लीट होने पे करेंगे। आप लोग आज का टाइम ले लीजिए, अपना अपना डिसाइड कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला हिसाब हो, ठीक है। कौन जैसे पहले चैप्टर में से, पहले चैप्टर को 6 है ना, अगर ज्यादा जन है रिवाइज करने वाले तो ज्यादा जन भी हो सकते हैं, नहीं तो 6 चैप्टर को 2 जन 50-50 करके करिए, या 3 जन उतना 10-10 12-12 श्लोक करके करिए। ऐसे करके आप लोग अपना अपना रेडी कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस हिसाब से रेडी करना है, पार्ट पार्ट बना के रेडी कीजिएगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। माता जी आज जो आप लोग भक्ति देखिएगा। वृक्ष माता जी जो भक्ति वृक्ष क्लास सैटरडे को स्टार्ट होगी, तो उसमें और भी जैसे जो क्लास करेंगे जितने भी माता जी लोग हैं, हाँ तो वो भी अपना डाल देंगे ना अच्छा ग्रुप में, जिन अच्छा, जिनको। मैं भूल गई, इसलिए ज्यादा लोगों को ऐड नहीं किया मैंने। किसको ऐड करना है उसमें एक बार बता दीजिए। माता जी मेरे को कर लीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक पेपर ले लो, फिर लिख पाइएगा। हाँ बोलिए माता जी। अंजू वर्मा। हाँ किरण माता अग्रवाल। मनीषा अग्रवाल, आपको तो कर दिया मैंने मनीषा माता जी। किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल। फिर ठीक है। किरण अग्रवाल। हाँ, भक्ति विश क्लास है और क्या? हो गया माता जी। माता जी हाँ। वो भक्ति विश क्लास हाँ। सैटरडे की ना, ये गीता क्लास है। नहीं, दो दो क्लासेस शुरू हो रही हैं। एक तो अग्रसेन स्कूल की टीचर्स हैं, वो लोग इंटरेस्टेड थी, तो वो भक्ति वृक्ष स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। अच्छा। तो भक्ति वृक्ष स्टार्टिंग से करने से क्या फायदा है, उससे गीता ज्यादा समझ में आती है फिर। तो इसीलिए जिन लोगों ने नहीं किया स्टार्टिंग, तो उसमें ऐड हो सकते हो। माता जी आप नाम क्या चीज का लिख रही हैं? माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। ये क्या ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी? हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन। हाँ तो मेरा लिख माता जी नाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, कौन सी क्लास रहेगी? क्या चीज की रहेगी? भक्ति वृक्ष की। भक्ति वृक्ष की तो अपनी हो ही रही है ऑनलाइन। हाँ, आप लोग को करने का जरूरत नहीं है माता जी, आप छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, आपका लिख लिया मैंने माता जी नाम, मंजरी माता जी। ठीक है। माता जी मेरा लिख लिए तो। हाँ हाँ, लिख ली, अभी म्यूट हो जाइए ताकि लोग, बाकी लोग भी बात कर पाए। हरे कृष्णा हाँ, माता जी, हाँ, मुझे भी ऐड कर लीजिएगा। रचना जिंदल। रचना, रचना जिंदल, म्यूट होते हाँ। जाइए जिन जिन का हो गया। हाँ हरे माता जी, कृष्णा मेरा भी माता लिख जी, लीजिए। मेरा भी स्टार्टिंग से मेरा भी कर दीजिएगा माता जी। उषा माता जी, जया माता जी हो गया इनका, म्यूट हो जाइए। अच्छा, सुमन वर्मा माता जी, आपका हाँ मेरे को माता नंबर जी नहीं हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम भी लिख लीजिए। नहीं, आपका नंबर बोलिए एक बार। फोन नंबर माता जी हाँ, आपका व्हाट्सएप वाला फोन नंबर बोलिए एक बार। 9830 9830 576 5 821
7 76821 ठीक है। जी जी माता जी। ठीक है माता जी। और भी किसी को ऐड होना होगा तो बता दीजिएगा, आप लोगों को भी ऐड कर लूंगी मैं, ठीक है। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी, धन्यवाद वो दौड़ के सबको। अमाउंट कल हर्षिता हाँ, देना भूल गई आपको, तो मैं क्या ऑनलाइन कर दूं क्या आपको? ऑनलाइन दीप्ति माता जी को पूछ के उनके नंबर पे कर देना आप, ठीक है। अच्छा, दीप्ति माता जी को देना है क्या? तब तो श्रद्धा दे देगी। हाँ हाँ हाँ, उनको भी दे सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं श्रद्धा ठीक को है, कह ठीक देती हूँ, वो दे ठीक है। देगी दीप्ति माता जी को। जी जी माता जी, जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।